पौधों में पोषण। पौधों में पोषण हम लोग पिछली क्लासों में क्या पढ़े थे? जीवों में पोषण। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? जीवों में पोषण। आज पढ़ेंगे पौधों में पोषण। ठीक है, पौधों में पोषण। सबसे पहले आपको ये बात जानना है कि पौधा जीव कौन सा है, जीव के कौन से प्रकार है। पौधा जो है जीव के कौन से प्रकार है? याद रखिएगा, पौधा जीव के सजीव है। प्रकारों में अगर बात करें सजीव है। ठीक है, प्रकारों में अगर बात करें तो पौधा क्या है? सजीव है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? पौधा क्या होता है? हमेशा सजीव। सजीव कहने का मतलब क्या? सजीव कहने का मतलब क्या? वैसे जीव जो जैव प्रक्रम की सभी क्रियाएं को कर सके, है ना, जैव प्रक्रम की सभी क्रियाओं को कर सकता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? सजीव। और एक चीज बताए थे सजीव के बारे में, बताए थे कि जो क्या हो? जीवित हो। है, जो जीवित हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, लेकिन इसमें ये गुण नहीं रहता है। किसके कारण? हम बताएंगे। ठीक है, ये जो होता है पेड़ पौधा एक जगह दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, ये कारण है तंत्रिका तंत्र। कारण क्या है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र नहीं रहता है पेड़ पौधा में, इसी कारण से पेड़ पौधा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो पेड़ पौधा क्या है? सजीव है। ठीक है, चलिए, सजीव यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं करे, तो वह सजीव के अंतर्गत, मतलब स्वपोषी। सजीव कहिए या स्वपोषी कहिए, स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी। लेकिन जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। लेकिन पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी पेड़ पौधे मतलब स्वपोषी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको भ्रम में नहीं रहना है कि सभी पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसा भी होता है कि क्या करते हैं पता है? दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। हाँ, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जीव पर भी निर्भर रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? परजीवी। उसको क्या कहते हैं? परजीवी और मृतजीवी, है ना। दो प्रकारों में बांटा गया। स्वपोषी पौधे को, स्वपोषी पौधे में भी होते हैं क्या? परपोषी पौधे, है ना। परपोषी पौधे, स्वपोषी तो होता है, लगभग पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, लगभग होते हैं, लेकिन पूरा पूरा नहीं होता है। सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं। समझ में आ गया? सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं, लगभग होते हैं, है ना। चलिए, 100 में से 90 ठू, है ना, 90 पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। 10% पौधा जो होता है परपोषी होता है। पौधे भी क्या होते हैं? परपोषी। क्या आज के बाद पता था? आज से पहले परपोषी। ठीक है, पौधे भी परपोषी होते हैं। हमें बताया जाता है कि सभी पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। परंतु हमें ये नहीं बताया गया कि पेड़ पौधों में भी परपोषी पौधे होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि परपोषी पौधे। ठीक है, परपोषी में जैसे हम परपोषी जीव में हम डिवाइड किए थे, 3 वर्गों में बांटा गया था परपोषी जीव। कौन कौन? मृतजीवी, उसके बाद परजीवी, उसके बाद प्राणी संपोषी, है ना। इसमें 2 ठो होता है। इसको 2 वर्गों में, पादपों में जो परपोषी होता है 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है परपोषी और परजीवी। पहला क्या है? परजीवी। दूसरा है मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी। पहला है परजीवी, अमृतजीवी। अब परजीवी के बारे में जानबे करते हैं। वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो। वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए वो क्या करे? किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो। किसी दूसरे जीव से वो क्या कर सकता है? भोजन प्राप्त करेगा और अपना एनर्जी पूरा करेगा, है ना। तो परजीवी में आते हैं, पता है क्या? अमरबेल। अमरबेल का पौधा होता है, अमरबेल। ठीक है, अमरबेल का पौधा देखें आप लोग? नहीं देखे होंगे, रेगिस्तानों में पाया जाता है अधिकतर, है ना, रेगिस्तानों में पाया जाता है। उसका ऐसे फुला हुआ रहता है, जैसे मुंह हो ना, फुला हुआ है ना, खाएंगे तो मुंह खोल करके खाएंगे ना, वैसे उसी प्रकार वो अपना पत्ता है ना ऐसे कर गोल गोल खोल करके रखेगा। जैसे ही उसमें कुछ गया, इन किया,
जैसे ही उसमें कुछ इन किया, कोई भी कीड़ा मकोड़ा अपना हाथ भी दे देंगे, इन जैसे करोगे तो खत्म, खलास, है ना। तो जैसे ही कोई कीड़ा गया, वो उसको क्या करेगा, वो ऐसे करके ढक लेगा, ऐसे, है ना, पूरा ढक लेगा। जैसे अंदर गया वो अपना पोषण कर लिया, है ना, वो खा लेगा। तो अमरबेल का पौधा तो ये कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में, लगभग पाए जाते हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तानों में लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। तो अमरबेल। अब मृतजीवी आ गया, परजीवी के बारे में जान गए। अब मृतजीवी आ गया। मृतजीवी मतलब वैसे जीव जो क्या हो, मरे हुए सड़े गले पदार्थों को खा करके जीवित रहे, अपना पोषण करे, है ना। तो पौधों में कहेंगे तो वैसे पौधे, है ना, वैसे पादप जो क्या करे, सड़े गले मरे हुए जीवों से क्या करे, अपना पोषण ग्रहण करे, है ना। वैसे पौधे, वैसे पादप जो सड़े गले जीव या मरे हुए जीव से अपना क्या करे, पोषण करे, उसको क्या कहेंगे, मृतजीवी पादप। उसको क्या कहेंगे, मृतजीवी पादप। समझ में आ गया। जैसे गोबर छत्ता, उसका असली नाम मशरूम, मशरूम, इसी का घर का भाषा है क्या, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता, अच्छा गोबर छत्ता देखे हैं, कहाँ रहता है गोबर छत्ता, टाल में रहते हैं। उसके बाद मतलब गाय भैंस ये सब का मल, मल अगर बहुत दिन तक है रखा हुआ, सड़ा हुआ मल है, वहां हुआ उग जाएगा, है ना। मतलब सड़े गले पदार्थों में रहते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। बहुत लाभदायी होता है, ठीक है, बहुत लाभदायी होता है, मजा आता है, खाने में भी मजा आएगा, ठीक है। मीट को फेल कर देगा, अगर अच्छा से बनाने वाला हो मीट को फेल कर देगा, ठीक है। मजा आता है खाने में, और पोषक तत्व भी उसमें भरपूर रहता है, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझा, कोनो दिक्कत यहाँ तक समझने में। तो चलिए अब पौधों में पोषण कैसे होता है, ये तो था पौधों का इंट्रोडक्शन, है ना, ये क्या था, पौधों का इंट्रोडक्शन। अब जानेंगे पौधों में पोषण कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए पहले मिटा लो। चलिए, प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधों में पोषण कितने प्रकारों से होते हैं, यहाँ देखिए कौन कौन है पोषक तत्व इसके, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, इतने रहते हैं, है ना। इसमें कितने रहते हैं, यही सब रहता है ना। तो चलिए खनिज लवण, अब चलिए सबको बारी बारी से जानते हैं कौन क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2, जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए आधारभूत इकाई जो है, जीने का आधारभूत इकाई एक श्वास भी है ना। श्वसन क्रिया हम बताएंगे, है ना, श्वास तो ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे, ऑफकोर्स मर जाएंगे। पृथ्वी से अगर ऑक्सीजन नष्ट हो जाए, जितना भी जीव रहेगा ना सब एकाएक मर जाएगा। पृथ्वी से अगर ऑक्सीजन मर जाए तो हम लोग वही कार्य करबो करते हैं, पृथ्वी से ऑक्सीजन को हटाने का प्रयास भी करते हैं। कहो कैसे, पेड़ पौधे को काटते हैं, पेड़ पौधों को काट करके फर्नीचर का सामान बना लेते हैं, शौक, डेवलपमेंट, है ना, शौक रखते हैं। क्या रखते हैं, ऊपर घर में फर्नीचर का सामान हम लोग घर में रहेगा, चलो रे काटो देखो पेड़, काटो रे एक पेड़, काटो एक पेड़, है ना। तो पेड़ काट काट करके हम लोग अपना शौक तो पूरा कर रहे हैं, तुम ये नहीं देख रहे हो कि अपना जो है ना मौत खुद बना रहे हैं, मौत का रास्ता खुद बना रहे हैं हम लोग। मौत का रास्ता मतलब है अंतिम रास्ता, वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। वो प्रकृति क्रिएट नहीं कर रहा है, एक होता है कि प्रकृति क्रिएट करता है, लेकिन हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर एक कुड़ पेड़ पौधा नहीं रहेगा, है ना, पृथ्वी पर एक कुड़ पेड़ पौधा नहीं रहेगा, और जिसके कारण से क्या होगा पता है, पेड़ पौधा नहीं रहेगा, पेड़ पौधा त्यागता कौन है, उत्सर्जित क्या करता है, ऑक्सीजन गैस, है ना। ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा, है ना, ऑक्सीजन गैस नहीं रिलीज होगा, और ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे। हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं त्यागेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज नहीं करेंगे तो पेड़ पौधा श्वास क्या लेगा, अपना भोजन बनाएगा कैसे, कैसे बनाएगा, नहीं ना बना पाएगा। तो एक दूसरे से जुड़ल है, जुड़ल है एक दूसरे से, पेड़ पौधा और मनुष्य मतलब जीव जंतु एक दूसरे से जुड़ल है, ठीक है। इसके बिना मतलब पेड़ पौधा के बिना मनुष्य, ये मतलब जंतु, जंतु लिखो, पेड़ पौधा के बिना जंतु कुछ नहीं है, और जंतु के बिना पेड़ पौधा कुछ नहीं है।
समझ में आ गया। तो इसीलिए क्यों पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी। समझ में आ गया, क्लियर। अब चलिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं। क्लोरोफिल एक प्रकार का हरित लवक है। क्लोरोफिल क्या है, हरित लवक है। ये हरा रंग का होता है, जिसके कारण पेड़ पौधा हरा रखते हैं। पेड़ पौधा हरा क्यों दिखते हैं, अगर कोई पूछे तो पेड़ पौधा हरा क्यों दिखते हैं, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल किसमें रहता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट रहते कहाँ है, पत्तियों के रंध्र में। पत्ती जानते हैं, पत्ती है ना, पत्तियों में छिद्र होता है, जो कि ऐसे दिखाई नहीं देगा छिद्र, है ना, बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है। वो सूक्ष्म जीव से, मतलब सूक्ष्म जीव कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा, है ना, सूक्ष्मदर्शी से वो दिखाएगा छिद्र। वो छिद्र आपको देखने को मिलेगा कहाँ, पत्तियों के छिद्र में, वही मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में ही, उसी छिद्र में भोजन बनता है। अब कहेंगे पत्तियों में भोजन बनता है, क्या करेगा, पेड़ पौधा ऐसे पत्तियों में रख देगा भोजन, जैसे हम लोग करते हैं, भोजन रख देगा, एकदम बना रहा है, आग दे रहा है, सेक रहा है, सेक करके बना लिया, तब ठाल लेगा, खाएगा, ठाल लेगा, खाएगा, नहीं होता है। वही छिद्र में भोजन बनता है, और छिद्र के द्वारा ही चला जाता है तना में। समझ में आ गया। चलिए क्लोरोफिल कहाँ रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहते हैं, पत्तियों के छिद्र में, पत्तियों के रंध्र में या छिद्र में, रंध्र में, ठीक है, पत्तियों के रंध्र में। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब चलिए अगला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य से निकलने वाली किरणों को सूर्य का प्रकाश कहेंगे, है ना, सूर्य से निकलने वाली किरण को सूर्य का प्रकाश। अब खनिज लवण है, खनिज लवण हमें कहाँ से प्राप्त होती है, खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होती है, मिट्टी के अंदर से, मिट्टी के अंदर से। अब मिट्टी के अंदर से खनिज लवण, पेड़ पौधा की सिर्फ जले का आवश्यकता नहीं होता, खनिज लवण मतलब बहुत सारे पोषक तत्व भी वहां से आते हैं, है ना, प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, ये सब, यही सब चीजें अन्न रहेगा तब ना हम लोग खाएंगे तो मिलेगा। प्रोटीन कहाँ से आता है, दाल से। अब दाल कहाँ से आएगा, पौधा से ही ना, हाँ। अब पौधा में प्रोटीन कहाँ से जाएगा, मिट्टी के अंदर से ना। तो बहुत सारे ऐसे पौधा होते हैं जिसमें क्या रहते हैं, क्या रहते हैं, प्रोटीन भरल रहते हैं, है ना। तो वो आता कैसे है, सब चीज है ना, खनिज लवण अंदर से आता है, ठीक है, अंदर से आता है। वो सर्कल चलते रहता है, ठीक है, सर्कल चलते रहता है, जो चीज हम बोएंगे वही चीज हमको मिलेगा, जो बोएंगे। तो ये होता है पौधों में पोषण, ठीक है। पौधों में पोषण इतने प्रकारों से होते हैं, सबके बारे में आप लोग को क्या किए, बता दिए, ठीक है। अब एक अगला टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है कि प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या होता है। इसके लिए पहले मिटाना होगा। चलिए प्रकाश संश्लेषण का सूत्र जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या होता है, 6, उसके बाद 12H2O, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में। और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्या क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है, क्या रे, ग्लूकोज होता है, बोला जाता है ग्लूकोज, ठीक है। चलिए उसके बाद 6O2 और जल बनता है 6H2O। ये है हमारा, क्या क्या हुआ, सबसे पहले देखो यहीं पर प्रोसेस सभी बता रहा है कैसे कैसे होता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी उपस्थिति में मिलेगा, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिल करके तब क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और यही इसी का काम न रहता है, इसी का ना काम रहता है कि पूरा शरीर में क्या करना, ऊर्जा देना। ऊर्जा तो यही हुआ, ग्लूकोज, उसके बाद ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये त्याग देगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, त्याग देगा। और जल भी बनेगा, जल भी उसका साथी रहता है, ठीक है। चलो ऑक्सीजन क्या करेगा, यह त्याग देता है।
तो ये हमारा था प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं के पोषक तत्व, जीवों के पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। चलो, जीवों के पोषक तत्व, पोषक तत्व, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।